चलिए तो दोस्तों वापस हम लोग एक जो है अच्छा सा कॉइन हम लोग यहाँ पे लेकर के आ चुके हैं। इसका एनालिसिस करेंगे और पूरा देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं यहाँ पे हो सकती है एंट्री का, जो कि आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। और इसमें देखिए सबसे पहला तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉइन तो बहुत अच्छा है। इसका नाम जो है आप यहाँ पे देख लीजिए, RUNE करके है। और इसके साथ हम लोग पेयर्स जो डिस्कशन कर रहे हैं वो USDT कर रहे हैं, टेथर। और ये हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं चार्ट, वो बाइनेंस का जो चार्ट है उसको हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे कितने सारे कॉइन है और उसके चार्ट है। लेकिन बाइनेंस का हम लोग इसलिए एनालिसिस करते हैं क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो बाइनेंस का चार्ट ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बाइनेंस का चार्ट है, बाइनेंस का। तो उस पर हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। तो देखिए एक कॉइन का इस पर तो कुछ और ही नाम दिख रहा है, क्यू कॉइन पे यहाँ पे दिख रहा है थोड़ चेन करके। खैर यहाँ पे जो इसका शॉर्ट नाम है इसको हम लोग लेंगे और इसके हिसाब से देखेंगे। आप जो देखिए यहाँ पे जो नाम आपको देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पे इसको आप जा करके सर्च करेंगे ना, उसमें जो आपका ये एक्सचेंज है, यहाँ पे देखिए जो ये साइड में जो बाइनेंस, क्यू कॉइन, पॉलिनिक्स, बायबीट, ये जो एक्सचेंज का नाम है, यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे होंगे ये सारे एक्सचेंज पे लिस्टेड है। तो इस एक्सचेंज पे जा करके आप सर्च करेंगे ना, तो ये कॉइन आपके सामने आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे आपने देख लिया कि RUNE करके कॉइन है। तो इसका हम लोग पेयर्स आपको USDT ले रहे हैं, टेथर जिसको बोलते हैं, और इसका एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेली चार्ट में यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रहा है, जो कि ये हाई को टेस्ट कर रहा है, लो को टेस्ट कर रहा है, हाई को टेस्ट कर रहा है, लो को टेस्ट कर रहा है। तो संभावना हम लोगों के पास ये है कि मार्केट एक बार इसको टेस्ट करे। अब इसको टेस्ट करे तो यहाँ पे देखिए ध्यान से एक चीज़ देखेंगे, यदि मैं यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट लगा करके चलूँ ना, तो 1 घंटे के चार्ट पे परफेक्ट है सब कुछ। यहाँ पे ही एंट्री होना चाहिए, स्टार्टिंग में एंट्री होना चाहिए, जो कि आप कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी आपका यहाँ से, एक तो पहला अपॉर्चुनिटी आपके हाथों से निकल गया। पहला कहाँ पे एंट्री होना चाहिए, पहला यहाँ पे एंट्री होना चाहिए, ये ब्रेकआउट के ऊपर। यहाँ पे रिट्रेसमेंट जैसे ही किया, ब्रेकआउट हुआ जैसा हम लोगों का वो है, उसके बाद फिर एंट्री हो सकता था। तो पहला एंट्री तो यहाँ पे हो जाता, डब्ल्यू पैटर्न बना जहाँ पे, यहाँ पे ही एंट्री हो जाता। अब देखिए खैर कोई नहीं, अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में है उसको फिर हम लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, मार्केट देखिए स्टेबल है ये पॉइंट पे। तो अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए थोड़ा सा रिस्क है यहाँ पे, ये कॉइन में थोड़ा सा रिस्क है। अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये ब्रेकआउट पे आप एंट्री कर सकते हैं। कहाँ पे, ये ब्रेकआउट पे आप एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे ये ब्रेकआउट पे। ये ब्रेकआउट का लेवल्स कौन सा है देखिए ध्यान से, जहाँ पे भी मार्केट खड़ा है उसी पॉइंट पे आप एंट्री कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या होगा, मार्केट एक बार ये कैंडल आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद, तो ये कैंडल नीचे आएगा, इसके आसपास आएगा मार्केट, फिर यहाँ पे आपको एंट्री करने का मौका मिलेगा अभी। या फिर आप जो जहाँ पे मार्केट है वहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो पहला तो ये पॉइंट्स आप देख लीजिए। देखिए इसमें हम लोगों का जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा। पहला जो आपका एंट्री का पॉइंट है वो 5.85 डॉलर के आसपास, मतलब मान सकते हैं कि इसके आसपास है, इधर साइड में दिख रहा होगा। या फिर आप करंट पे मान करके चलिए जो 5.94 सेंट्स चल रहा है इसका, ये इस पर आप जो है ट्रे यहाँ पे कर सकते हैं एंट्री। अब देखिए स्टॉप लॉस जो आपका यहाँ पे बन करके आएगा वो मैं आपके साथ स्टॉप लॉस शेयर कर दूँ। देखिए यहाँ पे आपका $5 लगभग, यहाँ पे देखिए $5.5 के आसपास आपका जो है स्टॉप लॉस बन करके आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगभग $5.5 के आसपास स्टॉप लॉस बन करके आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे यदि देखूँ इसके आसपास, यहाँ से हम लोग लगा करके चले तो स्टॉप लॉस आपका कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। स्टॉप लॉस लगभग 0.36 सेंट के आसपास आपका यहाँ पे बन रहा है, लगभग 6.5% के आसपास। और देखिए आपका जो पहला टारगेट यहाँ पे होना चाहिए, पहला टारगेट देखिए हम लोग इसके हिसाब से चले तो पहला 1:1 का आपका टारगेट होना चाहिए। इसको हम लोग पकड़ते हैं किसी भी हाल में, पहला 1:1। देखिए यदि आप अभी एंट्री करते हैं तो यहाँ से 1:1 आप देख लीजिए ऊपर का, तो 1:1 आपका पहला टारगेट एटलीस्ट यहाँ पे होना ही चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ तक मान लीजिए, ये इसके आसपास हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हाई को मान लेते हैं। थोड़ा इसको नीचे कर लेंगे क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे पहला टारगेट मान लीजिए, यदि यहाँ पे आप मान करके चलेंगे तो ऐसे में क्या हो जाएगा, आपका 1:1 आपका हिट हो जाएगा। यहाँ से भी एंट्री करते तो भी और यहाँ से करते तो भी, तो इसके आसपास आपका 1:1 का मान लीजिए, सॉरी मान लीजिए पहला टारगेट यह है। उसके बाद जो आपका दूसरा टारगेट होगा, दूसरा टारगेट इसके करीब करीब का आपका होगा। कहाँ पे, ये इसके करीब करीब का, ये ट्रेंड के करीब करीब का आपका यहाँ पे होगा। देखिए आपका कहाँ तक होगा, यहाँ पे, यहाँ तक दूसरा टारगेट होगा। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा झमेला नहीं करना है इस कॉइन में। अब यदि मान लीजिए कि यहाँ पे आपको टारगेट मिल जाता है तो ऐसे में मुझे लगता है कि इसमें निकल जाना चाहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये है कि यदि आप डेली टाइम फ्रेम लगा करके चले तो डेली टाइम फ्रेम में तो यहाँ पे पूरा परफेक्ट हर चीज़ देखने को मिल रहा है। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा वीकनेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि बाद में आगे वहाँ पे आगे चल करके वो रिवर्स हो जाए, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके साथ यहाँ पे हो सकता है। देखिए
कुछ तो इंटरनेट का यहाँ पे प्रॉब्लम है इसका, जिसकी वजह से दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे एक सेकेंड, तो यहाँ पे देखिए इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, इसके हिसाब से एंट्री का आप व्यू बनाइए। यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर आप कमेंट करिए। बाकी ये देखिए आ गया वापस से। देखिए यहाँ पे यदि वीकली चार्ट आप लगा करके देखेंगे ना, तो वीकली चार्ट में ध्यान से आप देखिए, ये देखिए यदि मैं वीकली चार्ट को यहाँ से, सॉरी एक सेकेंड, इसको मैं हाइड करूँ। देखिए ये पता नहीं इसका कुछ ट्रेडिंग व्यू का भी कुछ इशू है, ये डिसेबल नहीं हो रहा है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो वीकली चार्ट में क्या है, वीकली चार्ट में ये ऐसा पिन हो सकता है कि ऊपर पिन बन जाए, हो सकता है थोड़ा और ऊपर जा करके पिन बन जाए। तो वो एक प्रॉब्लम सा आपके सामने यहाँ पे हो सकता है आगे चल करके। इसलिए देखिए मार्केट में यदि आगे ऊपर और जाएगा ना, अभी थोड़ी देर मान लीजिए कि थोड़ा और इसके आसपास चढ़ेगा मार्केट, तो एटलीस्ट 1:1 तो आपको टारगेट यहाँ पे दे करके जाएगा, जो हमने टारगेट लगाया हुआ है। तो एक बार ये ऊपर भी पिन बनता है, तो क्योंकि पिन तो इसमें बनता है, बड़ा पिन बनता है ना, 6%, 7%, 8%। यहाँ पे जैसे ध्यान से देखेंगे तो ये कितना बड़ा पिन बना हुआ है, तो एटलीस्ट यहाँ तक के लिए का भी पिन बनेगा तो आपका आराम से टारगेट आ जाएगा, आपको टेंशन फ्री होकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जो आपका ट्रेंड है उसको भी टेस्ट कर लेगा वहाँ पे। तो इसमें आपको क्या करना है, ऑलमोस्ट निकल जाना है इसमें यदि आप करते। तो यदि पिन विन बनता है बाद में आगे चल करके, तो फिर वापस री एंट्री कर सकते हो। थोड़ा सा इसमें रिस्की है, इसलिए हमने इसको डिस्कशन कर दिया, ठीक है, ताकि आपको वो चीज़ें पता लग जाए। तो इसलिए हमने यहाँ पे डिस्कशन कर दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, मान लीजिए कि ये चीज़ें आपको पता नहीं रहेगा, आप होल्ड करेंगे, आपको लगेगा कि वापस सभी में पंप हो रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। तो वो एक इशू हो सकता है आपके लिए, मान लीजिए पंप ही नहीं हुआ, फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर चलिए अभी जो है इसमें लगभग 12% के आसपास का टारगेट आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए अभी हम लोग इसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे, देखते क्या होता है, ठीक है। वीडियो को देखिए, आप देखते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर क्या कीजिए। देखिए मैं आपके साथ क्वालिटी कंटेंट लाता हूँ एक अच्छा टेक्निकल एनालिसिस के साथ, प्राइस एक्शन प्योर, जिसमें बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट होता है। बहुत सारे कॉइन्स के हम लोगों के यहाँ पे जो हमने शेयर किया उसके टारगेट्स आए, आप देखेंगे जो यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स हमने शेयर किए जिसके जो है टारगेट्स वगैरह सब कंटिन्यू आ रहे हैं। तो आप लोग जा करके देखिए लास्ट टाइम हमने सिया कॉइन वगैरह सब शेयर किया, और रिपल वगैरह सब शेयर किया, इथेरियम वगैरह सब शेयर किया। उसके बाद और भी बहुत सारे कॉइन शेयर किए थे, जिसका डॉग कॉइन सब का, जिसके काफ़ी कॉइन्स के जो है टारगेट यहाँ पे आए हुए हैं। तो आप लोग क्या करिए, देखिए इसको और एनालिसिस करिए और नीचे कमेंट भी करते रहिए साथ साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों।